आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन लौट कर वापस अपने खालिक की तरफ जाना है। मौत का जायका हर जई रूह ने चखना है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आदमी पर नज़ा का वक़्त तारी होता है, मतलब मौत करीब आ होती है, तो अल्लाह अज़्वजल उस बंदे की जानिब 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता इसके पास उस वक़्त आता है जब उसकी रूह हलकूम तक पहुंचती है, यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसी जबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीजो अकराबा कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर लग जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो माल व असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही व बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसको पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवा दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा आज से पहले कभी उस कौम से मिला नहीं। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्वजल की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्वजल तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लाहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक इसकी पीठ पर हंसता था, आज इसके अंदर रो रहा है। कल तक इसकी पीठ पर गुनाह करता था, आज इसके अंदर नदाम व शर्मिंदा है। फिर जब इसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहल व अयाल, दोस्त व अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक ना एक दिन हमें भी इस घड़ी से गुजरना है। हमें नहीं पता कब और कहां से मौत आ जाए, इसलिए हमें इस वक्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।